हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है, कक्षा 12वीं क्लास वाणिज्य वर्ग। आज तारीख जो है 3/12/2020 है और उससे पहले आपका जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है बीमा। और बीमा के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करें कि बीमा के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो जीवन बीमा, उससे पहले जो टॉपिक करवाया गया था कि जीवन बीमा क्या है, उसके बारे में आपको बता दिया गया है कि जीवन बीमा क्या है। आज जो आपका जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा आपका जो टॉपिक चलेगा कि अग्नि बीमा क्या है, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि अग्नि बीमा किसे कहते हैं। तो अग्नि बीमा जो है उसका टॉपिक आपको चल रहेगा कि अग्नि बीमा किसे कहते हैं, उसके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। तो देखिए, अग्नि बीमा देखिए अग्नि बीमा के बारे में बात करेंगे कि अग्नि बीमा क्या है। अग्नि बीमा अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को अग्नि से होने वाली जो हानियां हैं उनको दूर करने की, हानियों को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। जो हानि होती है तो उसको दोबारा जो है क्षतिपूर्ति करने का जो है वचन देता है, उसको अग्नि बीमा कहते हैं। अग्नि बीमा किसी माल का जब बीमा करवाया जाता है तो कई बार प्राकृतिक या मानवीय जनित हानियाँ होती हैं। उस हानियों को दूर करने के लिए जो है ये बीमा किया जाता है। तो एक बीमा है जिसका नाम है अग्नि बीमा। तो अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को अग्नि से होने वाली हानियों की पूर्ति का वचन देता, क्षतिपूर्ति का वचन देता है। अगर कोई हानि हो रही हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है या माल नष्ट हो जाता है या हानि हो जाती है तो उसको उसका नुकसान जो है वो बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो अगर आग लग जाती है तो उसका बीमा जो है बीमा कंपनी के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए कहते हैं उसको अग्नि बीमा। अगर अग्नि से अगर माल नष्ट हुआ हो या आपने अग्नि बीमा करा रखा हो तो उसी हानि का भुगतान जो है बीमा कंपनी के माध्यम से दिया जाता है। ये एक क्षतिपूर्ति बीमा है। इसमें केवल हानि पर ही वास्तविक हानि की पूर्ति की जाती है। अगर आग लग गई है, पूरा माल जल गया तो पूरी हानि का भुगतान किया जाएगा। अगर उसमें आधा माल जला है तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग जो है प्रतिशत के हिसाब से जो है आपका जो वास्तविक जो हानि हुई है उसी की पूर्ति करने का वचन देता है। अग्नि बीमा की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। जो जब आप अग्नि बीमा जब करवाते हो तो उसकी जो समय सीमा जो है वो अवधि जो है वो 1 वर्ष की ही होती है। 1 वर्ष तक ही उसका बीमा होता है, फिर दोबारा जो है अगले वर्ष के लिए बीमा करवाया जाता है। इसे कहते हैं अग्नि बीमा। अब इसके बाद जो है समुद्री बीमा की बात करते हैं कि समुद्री बीमा क्या है वो देखिए। समुद्री बीमा एक ऐसा बीमा है, आप मालूम है कि अपना जो व्यापार होता है वो नेशनल और इंटरनेशनल व्यापार होता है। एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है तो कुछ माल जो है दूसरे देशों में भी जाता है, और जब माल जाता है तो वो समुद्र मार्ग के द्वारा जाता है। और समुद्र मार्ग में कई प्रकार की जोखिम होती हैं। आपदा जोखिम, जो प्राकृतिक जोखिम है, मानवीय जोखिम भी है। 2 प्रकार की जोखिम जो है
होती है तो समुद्री बीमा भी करवाया जाता है। जो माल एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे समुद्री बीमा के माध्यम से जो करवाया जाता है ताकि नुकसान हो उसकी क्षतिपूर्ति जो है बीमा कंपनी कर सके। तो देखिए, समुद्री बीमा एक ऐसा बीमा है जिसमें समुद्री मार्ग में आने वाली जोखिमों का बीमा किया जाता है कि समुद्री मार्ग में अगर जो भी हानि आती है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो, तो उसका भी बीमा किया जाता है ताकि क्षतिपूर्ति हो, नुकसान हो, उसका बीमा नुकसान जो है भरपाई की जा सके। समुद्र में विभिन्न जोखिमें होती हैं, जैसे समुद्री तूफान आता है, कई बार समुद्री लहरें आता है, समुद्री तूफान आता है तो वो माल जो है पानी में डूब जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उसकी भी ऐसा बीमा समुद्री बीमा है। चक्रवात आता है तो कई बार चक्रवात आता है तो वो जहाज़ पानी में डूब जाता है, माल नष्ट हो जाता है। डकैती, कई बार मानवीय हानि भी होती है, डकैती चोरी वगैरह हो जाती है, या जहाज़ का रास्ता भटक जाना, कई बार जहाज़ जो है अलग रास्ते चला जाता है लहरों के द्वारा या हवाओं के द्वारा, तो ये भी एक जोखिम होता है। तो माल नष्ट हो जाता है या भुगतान चोरी हो जाता है या कहीं गायब हो जाता है तो इसका भी जो है बीमा करवाया जाता है। तो इन सभी जोखिमों का बीमा किया जाता है। और समुद्री बीमे में जहाज़ का बीमा, माल का बीमा और भाड़े का बीमा आदि शामिल होता है। जो समुद्री बीमा होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो जहाज़ का बीमा होता है कि जहाज़ भी नष्ट हो जाता है, माल का बीमा होता है तो माल भी नष्ट हो जाता है, और भाड़े का जो बीमा होता है वो भी जो शामिल होता है। सारे जो बीमे हैं, जो भाड़ा लिया है, जो देना है या लेना है, जो वो सारे बीमे जो हैं इसमें शामिल हैं। इसे कहते हैं समुद्री बीमा। इसके बाद समुद्री बीमे 2 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए कि समुद्री बीमे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है महासागरीय सामुद्रिक बीमा। इसमें समुद्री जोखिम से जो है सुख प्रदान करता है, जोखिम से जो है सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें समुद्री जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक बीमा। इसके अंतर्गत जो है समुद्री जोखिम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जोखिम का भी बीमा करवाया जाता है। जोखिम के साथ साथ खुद का भी जो है अंतर्राष्ट्रीय बीमा भी करवाया जाता है। इसके बाद जो अगला भी जो बीमा है वो है सामाजिक बीमा। तो देखिए, सामाजिक बीमा उसे कहते हैं समाज के कमज़ोर वर्ग को अधिक सुरक्षा देने के लिए सामाजिक बीमा करवाया जाता है। समाज के कमज़ोर वर्ग को अधिक सुरक्षा देने के लिए सामाजिक बीमा करवाया जाता है। योजनाओं का विकास किया गया है और इस बीमे के अंतर्गत बेरोजगारी, बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना, वृद्धावस्था, मृत्यु, प्रसूति आदि जोखिमों का बीमा जो है किया जाता है, उसे कहते हैं सामाजिक बीमा। तो सामाजिक बीमा को समाज में जो व्यक्ति रहता है और समाज में कई प्रकार की जो है बीमारियां हैं, कई प्रकार की जो है बेरोजगारी फैली हुई है, या आकस्मिक दुर्घटना होती है, या बुढ़ापे में बीमारी होती है, या कोई जो गर्भवती महिलाओं के साथ नुकसान होता है, जो जो जीवन संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका बीमा सामाजिक बीमा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, समाज के कमज़ोर वर्ग को अधिक सुरक्षा देने के लिए सामाजिक बीमा योजनाओं का विकास किया गया है। इस बीमे के अंतर्गत बेरोजगारी, बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना, वृद्धावस्था, मृत्यु, प्रसूति आदि जोखिमें जो है सामाजिक बीमा के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज की क्लास में मैंने सामाजिक बीमा जो करवाया गया है, आज की क्लास में आपको मैंने पढ़ाया है कि 4 प्रकार के बीमों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। पहला जो है जीवन बीमा हो गया, और दूसरा जो जानकारी दी है वो अग्नि बीमा हो गया, तीसरा जो है समुद्री बीमा, और चौथा जो आपको मैंने बताया है सामाजिक बीमा। इनके बारे में आपको अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया गया है। और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मेरे पर्सनल मोबाइल पे भी आप इसकी समस्याओं का समाधान करवा सकते हो। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। जब तक के लिए जय हिंद। विद्यार्थी, एक सूचना और है कि आप अपना जो वर्क है, कार्य जो है वो टाइमली करें, समय पे करें, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें, और जो आपको करवाया जा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट जो है लेसन करवाए जा रहे हैं उसको आप सही ढंग से पढ़ें और याद करें, समय का सदुपयोग करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए।
कोई विद्यार्थी अगर कार्य पूरा नहीं कर रहा है वो समय का ध्यान रखें, समय पे वो कार्य पूरा करें। कभी भी कॉपी चेक की जा सकती है, कभी भी कॉपी मंगवाई जा सकती है। इसलिए ऐसा नहीं हो कि आपके काम पूरा नहीं हो, अधूरा हो। तो जो काम है वो समय समय पे करें। हर क्लास डेली क्लास में अपना कार्य करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो विशेषकर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।